गुड इवनिंग क्लास। आइए आज हम सीखते हैं 1857 की क्रांति का पार्ट 2। देखिए पार्ट 1 में हम आपको बता देते इसके क्या क्या कारण रहे थे, 1857 की क्रांति कैसे शुरू हुई थी, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, ठीक है, और किस किस कारणों की वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। तो फिर से समझते हैं एक बार इसका पार्ट 2, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से पिछले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके थे 1857 की क्रांति। आज इसका अगला पार्ट हम पढ़ेंगे कि जिससे बहुत सारे आपके यूपी पैट में क्वेश्चन बनने की संभावना है। देखिए क्रांति क्या होता है, क्रांति का मतलब होता है अचानक आने वाला बदलाव, यानी अचानक आने वाला बदलाव क्रांति कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई गलती की है, एक गलती आपकी छोड़ दी जाएगी, दूसरी भी छोड़ दी है, यानी कि गलती जब आप करते रहेंगे, यानी कि गलतियों पे गलती जब आप करते रहेंगे, अचानक एक बदलाव आएगा, सैलाब आएगा, उसे हम कहते हैं क्रांति। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने क्या किया था, कुछ धार्मिक सुधार किए थे, तो हमारे हिंदुओं भारतीयों को लगा था कि ये हमारे धर्म को नाश करेगा। पेंशन बंद कर दी थी, ठीक है, जमींदारी खत्म कर दी थी, विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया, सती प्रथा का अंत कर दिया था, ठीक है, कर ज्यादा लगाया गया था। तो ये सब कारण रहे थे अंग्रेजों से, भारतीय परेशान हो चुके थे। तो अचानक से एकदम बदलाव आया और उसका नाम दे दिया गया क्रांति, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में तात्कालिक कारण क्या रहा था, इसका तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण की बात करें तो चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस, इसका तत्कालिक कारण, तत्कालिक मतलब जो तुरंत, जिससे 1857 की क्रांति मतलब एक आग का काम किया था, उसे कहते हैं तात्कालिक कारण, चर्बी वाले कारतूस। अब इनका कारण क्या रहा था, पहले एक राइफल थी, यानी कि सेना के पास जो राइफल थी उसका नाम था वेस्टफील्ड। उस राइफल का क्या नाम था, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में से पहले जो राइफल यूज हुआ करती थी उस राइफल का नाम था वेस्टफील्ड राइफल। फिर उसके स्थान पर एक नई राइफल आई जिसका नाम हुआ इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल। क्वेश्चन आपका बनेगा कि पहले इनफील्ड राइफल के स्थान पर इससे पहले जो प्रयोग की जाती थी वो आपकी थी वेस्टफील्ड राइफल। इसमें क्या हुआ था, जो कारतूस यूज होते थे, मान लीजिए ये देखिए कारतूस है, ये आपका कारतूस है, ये स्टिगर होता है, इसमें देखिए बारूद भरा होता है। क्या भरा होता है, बारूद भरा होता है। स्टिगर इसको दबाता है तो ये बारूद क्या तो आग पकड़ लेता है, और ये जो परत लगी होती है ये परत बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है, और ये जब आग पकड़ लेती तो बारूद मतलब आग जो है अचानक से आग पकड़ेगा और ये ब्लास्ट होगा और ये जाकर के धस जाता है, ये जाकर के व्यक्ति के शरीर में धस जाता है, ठीक है। तो इस पे जो बचाने, इसको सेव करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, इस पे जो होता है जंग से बचाने के लिए, इसको क्या हुआ था, कार्बन जंग से बचाने के लिए इस पे लेप लगाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ लगाया। जो चिपचिपा पदार्थ लगाया जाता था वो गाय और सुअर की चर्बी थी, ठीक है। तो इसको क्या होता था, राइफल को ऐसे चलाया जाता था और कारतूस को मुंह से ऐसे फाड़ा जाता था, तो उस पे लगा। अब 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे मंगल पांडे। कौन थे, मंगल पांडे। अब जब इनको ये पता चला कि हमारे जो हम कारतूस यूज कर रहे हैं, अभी तक जितना भी गोली चलाए हैं उन सब पे गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था, तो पंडित जी से भड़क जाते हैं। सिंपल सी बात है कि पहले जो होते तात्कालिक कारण ये रहा था, उससे पहले भी बहुत सारे कारण रहे थे। अब मान लीजिए गोद लेने की प्रथा को खत्म कर दिया था। अब रानी लक्ष्मीबाई का कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने जो दंतक पुत्र लिया था उसको राजा न बनाने की मतलब अंग्रेजों ने घोषणा कर दी थी, तो इस वजह से रानी लक्ष्मीबाई इनके खिलाफ हो गई थी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कारण रहे थे। गोद लेने का जो प्रथा होती है कि आप गोद ले सकते हैं, अब मान लीजिए आप 24 साल के हैं तो आप चाहे तो 20 साल की लड़की को गोद ले सकते हैं, ये कदापि नहीं होगा, ठीक है। गोद लेने के लिए आपसे 21 वर्ष कम होना चाहिए। मान लीजिए आप 25 वर्ष के हैं तो आप अपने से 21 वर्ष छोटे बराबर आप 4 वर्ष के बालक को आप गोद ले सकते हैं, ये गोद लेने का प्रोसेस है, ठीक है। तो इस गोद लेने की प्रथा को क्या कर दिया था अंग्रेजों ने, समाप्त कर दिया था। समाप्त इसलिए कर दिया था क्योंकि गोद लिया हुआ किसी का कोई बालक आप राजा नहीं बना सकते उसे, तो रानी की लक्ष्मीबाई इस बात से लेकर के भड़क गई थी। तो तात्कालिक कारण ये रहा था
अगर आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो प्रतीक चिन्ह था आपका रोटी और कमल। प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और कमल। क्वेश्चन आपका बन सकता है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और कमल था। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन ये आ जाए 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। देखिए बनने वाले क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन आ सकता है 1857 की क्रांति के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। अब वहीं पे वापस आते हैं, मंगल पांडे को लगा कि हमारा धर्म नष्ट करा दिया, अब हमसे कोई पूजा नहीं कराएगा। मान लीजिए पंडित जो होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, सबसे उच्च जाति मानी जाती है। ठीक है, आप जो ट्रेन में जाते हैं, मान लीजिए ये होता था कि पंडित जी को ऊपर सीट मिल जाए तो ठीक है, अगर किसी अदर कास्ट को ऊपर मिल गई तो पंडित जी को बुरा लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे कारण रहे थे, लेकिन तात्कालिक कारण यही रहा था कि आपका चर्बी वाले कारतूस, इन पे जब लेप लगाया था गाय और सुअर की चर्बी से, तो मंगल पांडे ने अपने कमांडर से पूछा था। उनके कमांडर का नाम था, पहले कमांडर का नाम था यूज, दूसरे कमांडर का नाम था वाज। ये दो कमांडर थे मंगल पांडे के। मंगल पांडे जो थे बैरकपुर छावनी के जवान थे। ठीक है, तो इन्होंने अपने कमांडर से पूछा, लेफ्टिनेंट ह्यूज से, कि क्या जो मैं सुन रहा हूँ क्या ये सत्य बात है। उन्होंने कहा था, क्या मैं सुन रहा हूँ कि अपने जो कारतूस जो भी हम अभी तक चलाए हैं इन सब पे गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है। तो ह्यूज ने मना कर दिया, ह्यूज ने कह दिया कि ये सिर्फ क्या है, अफवाह है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मंगल पांडे समझ गए। तो मंगल पांडे एक दिन अचानक उसी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जिस फैक्ट्री में ये चर्बी वाले कारतूस बन रहे होते हैं। उन्होंने देखा कि कहीं पे गाय मरी पड़ी है, कहीं पे सूअर मरा पड़ा है। तो इसका मतलब इससे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची मंगल पांडे जी को, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि गाय को माता माना जाता है, और मुस्लिम धर्म में क्या होता है, सूअर नाम नहीं लेते वो। अगर सूअर अपने मुख से नाम लेंगे तो 40 दिन तक उनका मुंह जो होता है नापाक रहेगा। ठीक है, मतलब अशुद्ध हो जाएगा, ना वो पूजा कर सकते, मस्जिद भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंदू तो खिलाफ हुए अंग्रेजों के, उसके साथ साथ मुस्लिम भी खिलाफ हो गए। मुस्लिम इसलिए खिलाफ हो गए क्योंकि सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया था, और हिंदू खिलाफ इसलिए हो गए क्योंकि गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। तो दोनों लोग खिलाफ हो गए थे। अब मंगल पांडे ने पूछा, एक बार फिर से दोबारा से पूछा यूज से, क्या हमने जो सुना है वो, फिर से यूज ने कहा था कि ये तो अफवाह है। तो मंगल पांडे आग बबूला हो ही गए थे, मंगल पांडे ने अपनी आंखों से देख लिया था। तो मंगल पांडे ने उसी वेस्टफील्ड इनफील्ड राइफल को निकाला, और वही से लो, हम तो अछूत हो ही गए, धाए से इसको क्या मार दिया, ह्यूज को शूट कर दिया वहीं पे। लेफ्टिनेंट बाज आया, लेफ्टिनेंट बाज का क्या किया आपने, तो उसको भी वहीं से कारतूस खींचा और उसको भी धाए से मार दिया। तो लेफ्टिनेंट ह्यूज और लेफ्टिनेंट बाज को, दोनों को मंगल पांडे जी ने मार दिया था। तो वहीं पे मंगल पांडे को हुई थी फांसी की सजा हो गई थी। मंगल पांडे को क्या हो गई थी, फांसी की सजा हुई थी। वहीं से मतलब भड़क गया था, वहीं से इसी को कहते हैं क्रांति। क्रांति अचानक फिर परिवर्तन आया, सैलाब आया कि मारो इन फिरंगियों को। मतलब अंग्रेजों को भारतीयों ने फिर दौड़ा दौड़ा कर मारा, क्योंकि भारतीय पहले से भड़के थे, क्योंकि सती प्रथा का अंत कर दिया था, बाल विवाह का बंद कर दिया था, यानी कि पेंशन बंद कर दी थी। ठीक है, आपको पद प्रमोशन भी नहीं दिया जाता। तो भारतीय क्या होते अचानक से भड़के हुए थे, तो अचानक परिवर्तन आ गया और इन्होंने क्या कर दिया, फिरंगियों को मार करके भगाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्रांति क्या होता है, तो अचानक परिवर्तन आया, यानी कि यहाँ से आपका अचानक परिवर्तन आया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ आपका मेरठ से। कहाँ से प्रारंभ हुआ, मेरठ से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसको सक्रियता से समझें। 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीयों ने क्या किया, दौड़ा दौड़ा करके अंग्रेजों को मारा था। लेकिन कारण क्या रहा था, हम लोग 1857 की क्रांति में ही आज़ाद हो जाते, लेकिन उसका देश हित के लिए कोई नहीं लड़ा था। जो क्रांति हुई थी वो देश हित के लिए नहीं हुई थी। अब हम आपको ये कहें कि नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था, कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब ने। नाना साहब व तात्या टोपे, तात्या टोपे। ठीक है, 1857 की क्रांति का कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहब और तात्या टोपे ने। इन्होंने देश सेवा के लिए नहीं बल्कि अपनत्व के भाव से लड़ा था। अपनत्व के भाव से इन्होंने अंग्रेजों को युद्ध किया था। इनका मतलब था कि इनकी नाना साहब की और तात्या टोपे की पेंशन बंद कर दी थी। पेंशन बंद करने से अंग्रेजों से इन्होंने युद्ध किया था।
दूसरा आप बताओ झांसी से। झांसी से जो नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, लक्ष्मीबाई ने। अगर पूछा जाए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है तो है मणिकर्णिका, मणिकर्णिका इसका मूल नाम है रानी लक्ष्मी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से जो युद्ध किया था उनका एक ही कारण था कि इनके लिए हुए बच्चे को, गोद लिए हुए बच्चे को राजा ना बनाना, इसलिए इन्होंने युद्ध। देश प्रेम की भावना थी नहीं, यानी कि जितने भी नेता लड़े थे 1857 की क्रांति में, अगर वो देश हित के लिए लड़ते तो हमारा देश आज़ाद 1857 में ही हो जाता, यानी कि 1947 तक हम नहीं आते। उसके बाद आ जाइए दिल्ली से। दिल्ली से जो नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने, बहादुर शाह जफर ने। यानी कि जितने भी नेता हुए इन्होंने सब नेतृत्व किया था, लेकिन सिर्फ अपने हित के लिए किया था। इसका 1857 की क्रांति जो थी सफल नहीं हुई, इसका कारण ये रहा था देश प्रेम के लिए ये लोग नहीं लड़े थे। ठीक है, दिल्ली से किसने लड़ा था? बहादुर शाह जफर ने। दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। अगर पूछा झांसी से नेतृत्व किसने किया तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, और कानपुर से किया था नाना साहब व तात्या टोपे ने। अगर आपसे पूछा जाए जमशेदपुर, जमशेदपुर को बिहार नाम से जाना जाता है, अब इसका नाम क्या है? बिहार। बिहार से किया था कुंवर सेन। यानी कि इनके जो अंदर थी देश प्रेम की भावना बिल्कुल नहीं थे, ये सिर्फ अंग्रेजों से इसलिए लड़े थे क्योंकि इनकी जमींदारी खत्म कर देती थी। ठीक है, तो किसी नेता के अंदर देश प्रेम की भावना यदि होती तो हम 1857 की क्रांति में ही आज़ाद हो जाते। यानी इनका 1857 की क्रांति जो सफल नहीं, उसका कारण ये रहा था कि अलग अलग जगह पर इन्होंने क्या किया था? आंदोलन, क्रांति की थी। अगर ये सभी एक समय अगर सभी जगह पे करते तो जैसे अंग्रेजों की जो फोर्स होती थी, पुलिस होती थी, वो जगह जगह डिवाइड नहीं हो पाती और उस समय अंग्रेज वहाँ पर मारे जाते और हमारा देश क्या हो जाता? 1857 की क्रांति में ही आज़ाद हो जाता। तो बहुत सारे कारण ये रहे थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बरेली से जो नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने किया था। बरेली से किसने नेतृत्व किया था? खान बहादुर खान ने किया था। ठीक है, तो ये जितने भी सारे नेता लड़े थे सिर्फ अपनत्व के भावना से लड़े, ये निजी। ठीक है, इसको देश प्रेम नहीं कर सकते। अगर देश प्रेम की भावना होती तो हमारा देश 1857 की क्रांति में ही आज़ाद हो जाता। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक था, इससे आपके क्वेश्चन अवश्य बन सकते हैं। तो तात्कालिक कारण आपका रहा था चर्बी वाले कारतूस। 1857 की क्रांति सफल न होने के कारण हुआ था कि नेता जो होते देश प्रेम की भावना नहीं थी। और इसका ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए सब जगह पर एक ही जगह अगर आंदोलन होता, ये अगर क्रांति होती तो हमारा देश आज़ाद हो जाता। ठीक है, तो ये सब कारण रहे थे। अगर आपसे पूछा जाए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। इन्होंने नेतृत्व कहाँ से किया था? झांसी से किया था। कानपुर से तात्या टोपे ने किया था। खान बहादुर खान ने बरेली से किया था। और कुंवर सेन ने कहाँ से किया था? आपका बिहार से। बिहार को, यानी कि बिहार को पहले जमशेदपुर नाम से जाना जाता। अगर बात की जाए अवध की, तो अवध को लखनऊ कहा जाता था, जहाँ से बेगम हजरत महल ने किया था। यानी कि अब लखनऊ है, पहले अवध हुआ करता। ठीक है, अवध को कुशासन के तौर पर अंग्रेजों ने अपने रियासत में मिला लिया था। तो बहुत सारे कारण रहे थे। ठीक है, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? रोटी और कमल है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ? से मेरठ से हुआ था। ठीक है, तो ये सारे कारण है, तो इनको आपको आसान से आपको इनको याद कर लेना है, तो इनसे आपके निश्चित तौर पर क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए, पैट की जो एग्जाम है वो क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है। कहते ना ये पैट नहीं है आसान, एक आग का दरिया है। इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है, डूब के जाना है। मतलब डूब के जाना है, डूबना नहीं है, मतलब निकल जाना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इससे अगर आपके क्वेश्चन बनेंगे तो इससे बाहर नहीं जाएंगे।